आरिसा पिठा, इसको बिहार में अनारस बोलते हैं, हम लोग उड़िया में इसको आरिसा पिठा बोलते हैं। ये दूसरी तरह की आरिसा पिठा, पहले एक आरिसा पिठा मैंने बनाई, उसका वीडियो भी मैं इस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लेना। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं बताती हूँ। तो राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आरिसा पिठा ये कैसे बनती है मैं बनाकर बताती हूँ। तो इसके लिए मैं पहले से चावल भिगो दिया, अरवा चावल भिगो दिया। इस कटोरी में 3 कटोरी अरवा चावल भिगा दिया। मैं उसका वीडियो बना नहीं पाई, इसलिए आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और इसको कम से कम 10-12 घंटा के लिए भिगोना है। और भिगोने के बाद, पूरा भीग जाने के बाद इसको छान कर उस कपड़े में बस पंखे के नीचे सुखाना है। इसको धूप में नहीं सुखाना, चावल को पंखे के नीचे सुखाना है। और पंखे के नीचे ये थोड़ा सा सूख जाने के बाद, ये पूरा सूखने नहीं देना, थोड़ा सा पानी सूख जाए, गीलापन सूख जाए और चावल ऐसे ही रहे। तो ऐसे सूख जाने के बाद हम उसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और ग्राइंडिंग करेंगे। इसकी फाइन पाउडर बनाना है। अगर थोड़ा सा दरदरा रहे भी तो चल जाता है, और फाइन पाउडर भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैं फाइन पाउडर के लिए अब इसको छलनी में छान रही हूँ। तो ग्राइंडिंग कर लेने के बाद इसको छलनी में छानना है और फाइन पाउडर बनाना है। पहले से मैं एक बार बना चुकी हूँ, देखिए। और दूसरी बार ये पाउडर बनाने के बाद सबको मिला देना है, क्योंकि मैं पहले जो पाउडर बनाई हूँ ना, उसका वीडियो बना नहीं पाई हूँ, इसीलिए आपको ये दूसरी वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये सारे ये से छानने के बाद फाइन पाउडर को इकट्ठा करना है। और इसमें से थोड़ा सा सूजी भी निकलना है, चावल का सूजी, क्योंकि उसको छानने के बाद थोड़ा सा सूजी जैसा रह गया। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा इस सूजी को मिलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन फाइन पाउडर मैं अभी बना रही हूँ और इस सूजी को रख देती हूँ। ये इडली सूजी हो जाएगी, जब इडली बनाएंगे तब उसमें डाल देंगे। तो अभी इसको गुड़ में बनाना है, तो इसको कच्चा ही बनाना है इसके लिए। और दूसरी तरह की जो मैंने बनाई थी आरिसा पिठा, उसके लिए ये गुड़ का चाशनी बनाना पड़ता है। लेकिन अब जो मैं दूसरी अलग तरह की बता रही हूँ, इसमें चाशनी नहीं, सीधा चावल में गुड़ मिला देंगे। तो 3 कटोरा चावल था, इसीलिए मैं 1 कटोरा इसमें गुड़ मिला रही हूँ। इसमें 2 कटोरा गुड़ मैं पाउडर गुड़ लिया हूँ। आपको अगर पाउडर गुड़ मिला तो पाउडर गुड़ ले सकते हैं, नहीं तो गुड़ को कद्दूकस कर सकते हैं। ये जैसे गोटा नहीं डालना है। तो अभी मैं 2 कटोरी इसमें गुड़ डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिलाना है। हाथ में मसल कर गुड़ को चावल के आटा में अच्छी तरह से मिलाना है। ये जितनी अच्छी तरह से मिलेगा पीठा, उतनी अच्छी भी तरह से बनेगा। अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद, अच्छे देखिए से पूरा मिल जाने के बाद कैसे दिख रहा है। और अगर थोड़ा सा सूखा सूखा रहेगा तो थोड़ा सा पानी का छिट्टा भी दे सकते हैं आप। और इसको ऐसे दबा के रखना और ढक कर रखना है। ढक कर मिनिमम इसको भी फिर 7-8 घंटा के लिए रखना है। और कम से कम 7-8 घंटा नहीं रखेगा तो ऐसे गीलापन इसका नहीं आएगा, क्योंकि गुड़ जब पानी छोड़ेगा चावल के आटा के साथ मिलकर ये गीला होगा, नहीं तो वो सूखा सूखा ही रहेगा। इसलिए मैं पहले से बोल रही हूँ कि अगर थोड़ा सा आपको सूखा लगे चावल का आटा, तो उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी आप दे सकते हैं। और ऐसे 7-8 घंटा के लिए ढक कर छोड़ना है, तभी जाकर ये पीठा बनेगा। तुरंत ये बनेगा नहीं, पूरा टूट जाएगा। अब जब इसको आप तेल में डालेंगे तो मिनिमम 7-8 घंटा, क्या 10-12 घंटा आप रखना चाहते तो भी बढ़िया है। अगर टाइम नहीं है तो मिनिमम 7-8 घंटा रख सकते हैं। और मैं देखने के बाद खोलकर फिर उसको मिलाने के बाद मुझे थोड़ा सा सूखा सूखा लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से पानी का
छिट्टा इसमें डाल रही हूँ। हल्का सा 1 चम्मच पानी का छिट्टा दिया और फिर से रख लिया। और उसके बाद इसको निकालना है। और फिर उसको कुछ देर के बाद मैं 1 घंटा 2 घंटा रखने के बाद, मिनिमम 1.5 घंटा रखा शायद, इसको निकाला। देखो कैसे बढ़िया तरह का ये हो गया। जो पहला वाला बोल रही थी ना, वो उसको लिए गुड़ का चाशनी बनाना पड़ता है गरम करके, तभी उसको चावल के आटा को मिलाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसे ही करना पड़ता है। तो अभी मेरा ये पिठा के लिए रेडी हो गया। तो चलिए कढ़ाई में, मैं गैस में कढ़ाई लगा दिया। अब उसमें तेल डालते हैं पिठा तलने के लिए। ये पिठा तला जाता है और इसको तेल में तला जाता है। आप चाहो तो घी में भी तल सकते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई उसमें चढ़ा दिया और उसमें तेल डाल दिया, रिफाइंड ऑयल। सरसों का तेल नहीं डालना फ्रेंड्स, रिफाइंड तेल डालना है। और तेल जब गर्म हो जाएगी, गर्म कैसे होगी मालूम पड़ेगा। देखिए ऐसे थोड़ा सा चावल आटा ले लेंगे और उसमें डाल लेंगे। देखिए बबल्स होकर ऊपर आ गया, तब जाकर पता चलेगा ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो उसको बनाने के लिए मैंने एक थाली का यूज किया, उसको उल्टा करके रखा, उसमें घी लगा दिया और थोड़ा सा इसमें से आटा, चावल की आटा जो बनाए हैं हम, उसको हाथ में लेकर ऐसे लड्डू जैसा बनाई। और फिर थोड़ा सा सफेद तिल चाहिए इसके लिए, सफेद तिल इसके ऊपर डालकर हाथ में दबा देना है और उसको फिर से तेल में छोड़ना है तलने के लिए। अगर आप तिल चाहे तो लगा सकते हैं, तिल नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। तिल लगाने से थोड़ा सा सुंदर दिखता है और टेस्ट में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तिल का स्वाद लगता है, इसीलिए तिल लगाना है। अगर तिल नहीं है घर में तो आप ऐसे सादा भी बना सकते हैं। इसको ऐसे थाली को और प्लेट को उल्टा करके बना सकते हैं, नहीं तो केला की पत्ते में भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर ऐसे छोटे छोटे लोई जैसा लेना है और उसमें दबा देना है, और कुछ नहीं, ये बड़ा ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसे करना है। और ऐसे तेल में तलने के बाद कुछ देर इसको करछी नहीं लगाना है, बस ऐसे छोड़ देना है। जब गर्म होकर ऊपर उठ जाए, थोड़ा सा पक जाने के बाद ऊपर उठ जाता है, तब जाकर इसको पलटना है, ऐसे इसको बनाना है। तो हम इसको बोलते हैं कि बिना पाग के अरसा पिठा, क्योंकि पहला वाला पाग वाला, उसको पाग बोलते हैं, जो चीनी के सॉरी गुड़ और चीनी जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। उसको जो हम चाशनी बनाते हैं उसको पाग बोलते हैं, लेकिन ये पाग नहीं बनता है, इसलिए इसे बिना पाग के आरसा पिठा बोलते हैं। तो इस तरह हमको बनाना है सारे आरसा पिठा। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ये चैनल मेरा बहुत पुराना चैनल है, 2016 का, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया अभी 2025 में ही। तो मेरा चैनल को इतना प्रमोशन नहीं मिलता, इतना एल्गोरिदम में यूट्यूब का मेरा वीडियो नहीं आती। अगर आप लोग मुझे मदद करेंगे तो मेरा वीडियो आ सकता है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और देखिए मैंने सारा बना दिया और कितनी खूबसूरत बनी है, बहुत बढ़िया सुंदर बनी है।